अस्सलाम वालेकुम जी। माई सेल्फ दिलावर ख़ान। आज हम डिस्कस करेंगे जी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, दैट इज़ चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है दैट इज़ मोल मोल कन्वर्जन। अच्छा, अब इससे पहले हमने डिस्कस किया था मोल और केमिकल इक्वेशन, यानी मोल का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ होता है हमारे पास केमिकल इक्वेशन में। तो उसमें हमने 3 स्टेप्स पढ़े थे। हमने कहा था कि मोल मोल में कैसे कन्वर्ट होगा, मोल मास में कैसे कन्वर्ट होगा, या फिर मास मास में कैसे कन्वर्ट होगा। तो उस तरह से उन 3 स्टेप्स में से हम एक स्टेप आज लेकर आए हैं, उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, जो कि है मोल मोल कन्वर्जन। अब टॉपिक पे जाने से पहले हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि अगर हमें किसी एक सब्सटेंस का मोल मालूम है तो हम दूसरे सब्सटेंस का मोल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस टॉपिक को हम क्या कहते हैं, मोल मोल कन्वर्जन। अब इसमें हमारे पास एक एग्जाम्पल है और एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, बुक में दी हुई हैं बुक के मुताबिक। तो उसको हम डिस्कस करते हैं, फिर आपको इल्म हो जाएगा किस तरह से मोल मोल में कन्वर्ट होता है। फिर वही बात कि आपको एक सब्सटेंस का मोल का आइडिया होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, तो दूसरे सब्सटेंस का मोल हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल की स्टेटमेंट की तरफ जाएं, एग्जाम्पल 1.5, ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड, ऑक्सीजन तैयार होगा बाय डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3, पोटाशियम क्लोराइड के टूटने से, डिकम्पोज होने से। ठीक है, ऑक्सीजन प्रिपेयर होगा पोटाशियम क्लोराइड के डिकम्पोज होने से। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, कितने मोल ऑक्सीजन के कैन बी प्रिपेयर्ड, तैयार होंगे, आफ्टर टेकिंग, अगर हम लें कितने, 10 मोल्स ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। यानी ये बात क्लियर होगी कि आपको पोटाशियम क्लोराइड के मोल्स दिए हुए हैं 10 मोल्स, और ऑक्सीजन के मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। सो वही बात कि हमें एक सब्सटेंस के मोल का आइडिया है, पता है, और दूसरे सब्सटेंस के मोल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ जाएं, तो हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास जो पोटाशियम क्लोराइड के हैं वो कितने मोल्स हैं जी, हमारे पास 10 मोल्स हैं, और ऑक्सीजन के हमने क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं जी कि ऑक्सीजन के जो मोल्स होंगे वो हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, वो हमने फाइंड आउट करने हैं। और पोटाशियम क्लोराइड के KClO3 के हमें मोल्स दिए हुए हैं जी, कितने मोल्स हैं, 10 मोल्स। ठीक है, 10 मोल्स हैं। अच्छा, अब ये केमिकल इक्वेशन हमें दी हुई है। केमिकल इक्वेशन के मुताबिक अगर हम देखें तो ये पोटाशियम क्लोराइड है, यहां पर 2 लिखा हुआ है, इट मींस दैट 2 मोल्स हैं पोटाशियम क्लोराइड के पास। और अगर हम आगे देखें तो O2 यानी ऑक्सीजन के साथ 3 लिखा हुआ है, इट मींस दैट 3 मोल्स बनते हैं ऑक्सीजन के जब हमारे पास 2 मोल्स किस चीज के हों, पोटाशियम क्लोराइड के। तो हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास 2 मोल्स किस चीज के जी, KClO3 के, ये बराबर होंगे किसके, जब हमारे पास 3 मोल्स किसके होंगे जी, ऑक्सीजन के। ठीक है, 3 मोल्स ऑक्सीजन के हो जाएंगे। जब हमारे पास 2 मोल्स पोटाशियम क्लोराइड के हों तो आगे हमारे पास ऑक्सीजन के कितने मोल बन जाएंगे जी, 3 मोल्स। अब यहां पर हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड का 1 मोल पहले हमने फाइंड आउट करना है कि 1 मोल में हमारे पास आगे क्या सिनारियो बनता है। तो 1 मोल को करने के लिए, पोटाशियम को 1 करने के लिए 2 को हम डिवाइड कर लेंगे बोथ साइड के ऊपर। ठीक है, डिवाइड कर लिया बोथ साइड पे, यहां पर हमारे पास डिवाइड, यहां से कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर इक्वेशन बन जाएगी 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यानी हम ये लिख लेंगे कि 1 मोल किस चीज का जी, पोटाशियम क्लोराइड का, किसके बराबर हो जाएगा जी, 3/2 मोल्स किस चीज के, ऑक्सीजन के। ठीक है, तो अब हमें स्टेटमेंट क्या दी हुई थी, गिवन डेटा क्या था कि 10 मोल आपके पास क्या होने चाहिए पोटाशियम क्लोराइड के। तो 10 मोल अगर हम यहां पर अब पोटाशियम क्लोराइड के साथ
10 को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 10 हमें ये गिवन है ना, ठीक है। तो 10 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मोल्स किसके बन गए जी, KClO3 यानी पोटाशियम क्लोरेट के। इसी तरह से यहाँ पर हमने 10 मल्टीप्लाई किया है तो यही 10 हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 के साथ जब हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, 10 3s are 30, 10 3s are 30 और 30/2, ठीक है। मोल जो है वो किस चीज़ के, ऑक्सीजन के। 2 1s are 2, 2 15s are 30। तो कितने मोल्स हो जाएंगे जी ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के हमारे पास मोल हो जाएंगे 15 मोल्स हो जाएंगे किस चीज़ के, ऑक्सीजन के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास 10 मोल्स हों किस चीज़ के जी, पोटाशियम क्लोरेट के, तो हमारे पास 15 मोल्स हो जाएंगे किस चीज़ के, ऑक्सीजन के। तो ये हमने फाइंड आउट करना था, तो ये हमारे पास फाइंड आउट हो गया है। सो दैट इज़ एग्जाम्पल 1.5। आप देख सकते हैं अगर कोई इशू, कोई किसी स्टेप में कोई समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट के ज़रिए से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये मुकम्मल हो गया। अब हम जाते हैं जी नेक्स्ट, दैट इज़ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.4। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सबसे पहले आपको पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड के आपके पास कितने मोल होंगे। तो हम लिख लेंगे जी कार्बन डाइऑक्साइड के, क्या चीज़ हमने फाइंड करनी है जी, मोल्स, ये हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। और ग्लूकोज को हमें दिए हुए हैं जी, ठीक है, ग्लूकोज के C6H12O6, इसके हमें दिए हुए हैं कि ये हमारे पास कितने मोल्स हैं जी, 2 मोल्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम अकॉर्डिंग टू द केमिकल इक्वेशन देखें ना, ठीक है, ये बात आप वहां पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द केमिकल इक्वेशन देखें तो C6H12O6 ये ग्लूकोज है, इसके साथ कुछ भी नहीं, इट मीन दैट 1 मोल, ठीक है। आगे कार्बन डाइऑक्साइड है, यहां पर 6 लिखा हुआ है, इट मीन दैट कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब कंबस्टन के प्रोसेस से जाएगा तो 6 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बन जाएंगे, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि 1 मोल किस चीज का जी, ग्लूकोज का, ये बराबर होगा किसके, 6 मोल्स किस चीज के, कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। और अब ये आपके पास बात यहां तक केमिकल इक्वेशन के मुताबिक आ गई। अब आपको गिवन डेटा की तरफ जाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो चले हमने फाइंड आउट करने हैं ना, ग्लूकोज के हमारे पास कितने मोल्स हैं, कह रहे हैं जी 2 मोल्स हैं। तो 2 को हम बोथ साइड के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मोल्स ग्लूकोज के देखेंगे, देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बनते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये थ्योरी आप वहां पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब हम उसको 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे जी, तो ये 1 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितने मोल्स बन जाएंगे, 2 मोल्स बन जाएंगे किस चीज़ के, C6H12O6 यानी ग्लूकोज के, ठीक है। और ये 6 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ ही, ठीक है, 2 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आगे हम देखते हैं कि हमारे पास कितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बन जाएंगे, 6 2s are 12, कितने बन गए जी, 12 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितने, जब हमारे पास 2 मोल्स किस चीज़ के थे जी, C6H12O6 यानी ग्लूकोज के, ठीक है। तो आंसर इज 12 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के हो जाएंगे जब आपके पास 2 मोल किस चीज़ के होंगे, ग्लूकोज के। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जी इसका। एग्जाम्पल 1.5 प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.4 देखा है आप लोगों ने कि किस तरह से मोल की मोल में कन्वर्जन हुई है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी सजेशन, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट के ज़रिए से पूछ सकते हैं। हमारी अप्रिशिएशन के लिए
हमारे वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर कर लिया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।